हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन वाला चैप्टर। इसकी थ्योरियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और आज के इस क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, बेहतरीन न्यूमेरिकल। इसी न्यूमेरिकल में से कोई ना कोई पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए जरूर बताया करिए। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दर्पण जिसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति भी पूछा है। मतलब कौन सा प्रकृति का मतलब समझिएगा। क्या दर्पण का नाम दिया है कोई? देखिए क्वेश्चन में दर्पण का नाम नहीं दिया है, मतलब वो दर्पण का आपसे नाम ही पूछ रहा है। प्रकृति का मतलब यही हुआ कि कौन सा दर्पण है। तो चलिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या चीज दिया है। देखिए फोकस दूरी दे रखा है। फोकस दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपसे कितना दिया बताइए? 10 सेंटीमीटर, यानी कितना? -10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम पूरा लिख ले रहे हैं। F बराबर -10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या पूछ रहा है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है? R बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। R बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। F दिया है, R पूछ रहा है। तो चलिए करते क्या है, हम लोग जानते हैं फार्मूला कि F बराबर होता क्या है? R/2। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी किसके बराबर होती है? फोकस दूरी की। तो अगर हमसे F पता है, देखिए F क्या है पता है, R क्या करना है पता करना है। तो R इक्वल टू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2F हो जाएगा। R इक्वल टू कितना होगा? 2F। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू एफ की वैल्यू कितना दे रखा है? -10 ही रखिएगा। तो -10 का गुणा जैसे ही करिएगा आप दो में तो कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर हो गया। क्या चीज? आंसर। ये क्या है? ये आंसर है, पहला आंसर हो गया। बट अभी क्या पूछा है? प्रकृति भी पूछा है। क्या पूछा है? प्रकृति। तो याद करिए माइनस में किसकी फोकस दूरी होती है? याद आ रहा है कुछ? अवतल दर्पण की। कौन से दर्पण की? अवतल दर्पण की। क्लास अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो चीजें समझ में नहीं है, ठीक है। प्लस में फोकस दूरी किसकी होगी? उत्तल दर्पण की। कहां से पता चला? प्लस माइनस साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से। तो इसकी त्रिज्या आ गई, वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर। माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया -20 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण प्रकृति में? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दे रखा है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ध्यान देने बात की क्या क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी किसकी वैल्यू? कैपिटल आर की वैल्यू दे दिया है। कितना? 80 सेंटीमीटर। चूंकि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अभी बताया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होगी? पॉजिटिव में होगी, ठीक है। तो हमसे अब पूछ रहा है तो F बराबर यहीं से देख लीजिए। F बराबर क्या होता है? R/2। सबके लिए वही फार्मूला, R/2। R की वैल्यू दे रखा है, बोलिए कितना? 80 सेंटीमीटर। जैसे रखिएगा R की वैल्यू 80, अब बटे कितना? 2। काट दीजिएगा कितने बार में? 40 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? आंसर। चूंकि ये प्लस में ही होता है इसीलिए हम कुछ बदल नहीं रहे इसमें। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ये 40 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन तीसरे टाइप का देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा दर्पण के सामने एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहली बात यह कि क्या दिया है? फोकस दूरी। देखिए ध्यान दीजिए, क्या दिया है? फोकस दूरी। मतलब किसकी वैल्यू दिया है? एफ की। कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ माइनस नहीं लगा है, दर्पण का नाम भी नहीं दिया। देखिए दर्पण का कोई नाम नहीं दिया, तो ये किसमें दे रखा है? प्लस में। तो हम लोग कौन सा दर्पण मानेंगे? उत्तल दर्पण। ये कौन सा वाला हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्यों? बातें समझ में आ रही है क्यों उत्तल दर्पण होगा? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस में। अच्छा, यहीं पे कह देता -20 सेंटीमीटर। क्या कह देता? -20 सेंटीमीटर। तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक। चलिए अगला क्या कह रहा है कि दर्पण के सामने एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। कितना दूरी पे? 60 सेंटीमीटर। अब समझने वाली बात यह है कौन सा दर्पण है? पहले उत्तल दर्पण। देखिए सब कुछ यहीं पे आंसर आपको दिखेगा। ये रहा हमारे पास एक उत्तल दर्पण। ये इसका क्या होगा? मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या होगा? ध्रुव। यहाँ पे क्या होगा? फोकस। यहाँ पे क्या होगा? वक्रता केंद्र। और वस्तु जब भी रखिएगा यही तो परावर्तक सतह है। ये कौन सा सतह है?
परावर्तक सतह, जिसके सामने हम लोग वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं। तो वस्तु चूंकि कितना दूरी पे है, यहाँ पे है, तो वस्तु का नाम अगर ए बी है तो ये कितनी दूरी पे है, 60 सेंटीमीटर पे। अब याद करिए साइन कन्वेंशन, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के ये सवाल नहीं लगना। हम लोग सब दूरी कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। अब प्रकाश चलेगी किधर, इधर बाएं से दाएं, इधर से कहाँ जा रही है, इधर। आपको पता है कि जब दूरी आप ध्रुव से नापते हैं तो प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में मापिएगा तो किसमें, माइनस में। अब प्रकाश के चलने की दिशा में मापिएगा तो किसमें, प्लस में। याद करिए पिछले क्लास में हम हमेशा बताए थे कि वस्तु की दूरी किसमें होगी, माइनस में। क्यों, क्योंकि ध्रुव की हमेशा कहाँ होती है वस्तु, विपरीत दिशा में, उल्टा साइड, बाएं साइड, और प्रकाश इधर से कहाँ जाती है, उधर की तरफ। तो यानी यू की वैल्यू किसमें हो गई, -60 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, भी की वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, यही है प्रतिबिंब की दूरी। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, 1/f बराबर 1/के भी अब प्लस 1/के यू। चूंकि दर्पण के लिए प्लस था और लेंस जैसे ही आएगा उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, माइनस। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, देखिए भी की वैल्यू ज्ञात करना है, किसका, भी का। तो जब भी ज्ञात करेंगे तो यू को कहाँ भेजना पड़ेगा, इस साइड। तो चलिए पहले हम इस पद को लिख ले रहे हैं, किसको, 1/v वाले को, क्योंकि यही ज्ञात करना है। अब समझिए कि दूसरे साइड इसको लिख रहे हैं 1/f, और जब जैसे इसको इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/के यू। कोई दिक्कत, चलिए अब f की वैल्यू पुट करिए, कितना है f की वैल्यू, 20। तो 1/, कितना, 20, f के जगह 20 पुट कर दिए, माइनस तुरंत u की जगह क्या पुट करिएगा, -60। तो हाई माइनस मिलके क्या बन जाएगा, +60। अब क्या करिएगा, कितना एलसीएम ले लें, 60। एलसीएम कितना, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 60। तो 20 तिया 60, और 3 का गुणा जब 1 में करिएगा तो 3। ये तो मैथ है, अभी तो आपको हल करना आना चाहिए। 60 का भाग देंगे एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा करिएगा तो कितना, 1 ही होना। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, किसके बराबर हम लोग चल रहे हैं, 1/v के। तो जैसे ही लिखिएगा 1/v बराबर 3 1 4 बटे के कितना, 60। आपको बताना किसकी वैल्यू है, v की। तो उल्टा इसको करिए तो ई भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, 60 बटे कितना, 4, भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये किस में आ रहा है, चूंकि ये किस में आ रहा है, प्लस में। प्लस में आ रहा है मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर कहीं बन रहा है। और चूंकि यह कितना है बताइए, यह कितना है, यह 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए 15 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है, मतलब फोकस के कहाँ, अंदर बनेगा। और याद करिए उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है और हमेशा फोकस के अंदर रह जाता है, फोकस तक। याद अगर होगा तब, दो ही केस में बनते हैं। और ये रहा आपके सामने आंसर, +15। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 और 15 यहीं कहीं होगा। तो ये आपके सामने आंसर। अभी क्या पूछ रहा है, प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब ये कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, आभासी, उल्टा, सीधा। समझ रहे नहीं बात को। तो अब बताइए उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। कहाँ पे बन रहा है, तो क्या लिखेंगे प्रकृति में, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। कहाँ पर बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ये हो गई प्रकृति। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो बेहतर है, नहीं आया तो इसे आप फिर से देखिएगा कि हम कैसे इसे लगाए थे, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर एक पेपर में बनेगा। अब हम लोग ये तो कौन से दर्पण से था, उत्तल से। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया, यकीन मानिए दर्पण का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब हो जाएंगे। चलिए कौन सा दर्पण है, पहले क्वेश्चन देखिए। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो। पहले कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। पहली हेडिंग है कि अवतल दर्पण है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, मतलब किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू दे रखा है 60 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसा होता है अवतल दर्पण, साइड में देखते हैं। ये रहा अवतल दर्पण और ये रहा इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पे होगा इसका ध्रुव, यहाँ पे होगा फोकस और यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, फोकस दूरी। और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव से जब इधर चलिएगा तो ई भी माइनस में, और ध्रुव से इधर चलिएगा तो ई भी, यानी इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों किसमें होती है, माइनस में होती है।
तो हम लोग वक्रता त्रिज्या किसमें इंडिकेट करेंगे, माइनस में। ये कहां से पता चला, साइन कन्वेंशन से यानी चिन्ह परिपाटी से। अगला क्या दे रखा है, दर्पण के सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी u की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखें कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो। प्रतिबिंब कितना दूरी पर, 120 सेंटीमीटर पर। बट कंडीशन दिया है, कौन सा वाला प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। याद करिए अवतल दर्पण दोनों तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी और आभासी भी। आभासी कौन सी स्थिति में, एकदम आखिरी स्थिति यानी छठवां वाली स्थिति में, समझ रहे बात को। और आभासी बनेगा तो कहां बनेगा, दर्पण के इस साइड, याद आया, छठवां वाली स्थिति लास्ट, जब वस्तु P और F के बीच में होगी तो कहां प्रतिबिंब बनता है, इधर बनता है, तो ये होता है आभासी। बट जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे वो कहां बने थे, दर्पण के सामने ही बने थे। याद अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद आ रहा है तो आप क्लास जरूर लीजिए, नहीं तो एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। जो बात है वो साफ है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहां बना होगा, इधर ही कहीं बनेगा। कहां बनेगा, इधर ही कहीं बनेगा। और कितने दूरी पे बन रहा है, 120 सेंटीमीटर, और जबकि वक्रता त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो मतलब इसके ही कहां और इधर बनेगा प्रतिबिंब। वास्तविक है मतलब उल्टा बनेगा। तो जब यहां से आप यहां तक की दूरी नापिएगा ना, यानी जब भी नापिएगा वो भी किस में मापेंगे आप, माइनस में, समझ गए। इसीलिए वो वास्तविक लिखा है कि v की वैल्यू आपको किस में लेना है, माइनस में लेना है। बहुत खतरनाक है साइन कन्वेंशन, नहीं देखेंगे एक भी सवाल नहीं आएगा। अब हमें u की वैल्यू बताना है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला जानते हैं हम लोग, कि ये फार्मूला होता है 1/1 f बराबर 1 के v प्लस 1 के u, यही है दर्पण का सूत्र। अब दिमाग लगाइएगा, आपको u बताना है, आपको केवल v पता है। देखिए r तो पता है, तो f हमें जानना है, तो r से क्या निकालेंगे, f, और f r का क्या होता है, आधा। बोलिए कोई दिक्कत, तो f बराबर जैसे ही लिखिएगा -30 सेंटीमीटर। क्यों लिख दिए, f इक्वल टू r/2 से। अब आपको बताना क्या, u बताना है, तो v को कहां ट्रांसफर करिए, इस साइड। तो पहले हम इसी को लिख ले रहे हैं, 1/u बराबर क्या, 1 f, और इसको जैसे इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1/v। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/f, तो 1 के -30। बोलिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर माइनस भी है 1/v, तो माइनस यहाँ भी है। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 कितना, 120। बोलिए कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम ले लें, 120 एलसीएम लेंगे। कितना, 120 एलसीएम लेंगे। 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, -4। 120 से एक बार में कट जाएगा, यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और यहाँ एक बार में, तो ये किसके बराबर आया, 1/u के। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, u की। तो 1/u बराबर क्या लिखिएगा, -4 + 1 कितना, -3 बटे कितना, 120। अब e उलटिएगा तो यो क्या होगा, उलट जाएगा, या फिर तिर्यक आप गुणा कर लीजिएगा तो लंबा प्रोसेस होगा। हम डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, u बराबर -120/3। अब भाग दे दीजिएगा तो 3 चौके 12 यानी -40 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। -40 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग रखेंगे तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 120 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए, फोकस दूरी कितना आया, -30, मतलब -30 यहां तक है, ठीक। अच्छा 30 से कम आता तो आंसर गलत हो जाता, 30 से ज्यादा आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कम आएगा तो वो आभासी प्रतिबिंब बनने लगेगा, और जबकि दिया क्वेश्चन में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो 30 और आया हमारा आंसर कितना, 40। मतलब कहां पे होगा, यहां तक की दूरी 60 है वक्रता त्रिज्या, और यहां तक की दूरी फोकस तो 30, तो यानी इसके कहीं ना कहीं वस्तु कहां पे होगी, बीच में होगी। और आप याद करिए कि जब वस्तु जैसे जैसे नजदीक आती थी प्रतिबिंब वैसे वैसे क्या होता था, दूर जाता था। तो यहाँ पे जब रखे हैं तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, इसीलिए यहाँ पे 120 सेंटीमीटर दिया है। जैसे ही एफ पे रखेंगे कहाँ पे चला जाएगा प्रतिबिंब, अनंत पे चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। u बराबर कितना, -40 सेंटीमीटर की दूरी पर। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वस्तु भी इधर से इधर रखी है, इसीलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला देखिए, अब लेंस से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अच्छा, दर्पण और लेंस दोनों अपोजिट है। जैसे दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या थी, माइनस में, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या थी, प्लस में। ठीक, तो सेम प्रोसेस ऐसे ही चलिएगा। यहाँ पे क्या होगा, उत्तल लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी भी किस में होगी, प्लस में। लेकिन प्रकृति प्रतिबिंब में सब उल्टा उल्टा होता है। जैसे अवतल दर्पण में ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। कितनी स्थिति में, 6 स्थिति में। जबकि उत्तल दर्पण से 2 स्थिति में। जस्ट उल्टा करें, अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस से 6 स्थिति में और अवतल लेंस से 2 स्थिति में। देखिए उल्टा है यहाँ पे। जबकि फोकस दूरी सब कुछ सही होगा, जैसे उत्तल की प्लस में फोकस दूरी पड़ते दर्पण की, उसी तरह उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी प्लस में होगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, हम लोगों के सामने दिया है फोकस दूरी, यानी किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू दिया है। बोलिए कितना, 20 सेंटीमीटर। अभी बताया उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें, प्लस में। तो प्लस यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्या पूछा है, क्षमता पूछा है, यानी किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्षमता बराबर होता है 1/F, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। बट देखिए, याद रखिए, ये फार्मूला कब लगेगा, जब एफ किसमें हो, जब एफ मीटर में हो। जब एफ किसमें हो, मीटर में। लेकिन जब एफ सेंटीमीटर में होगा तो 100/F लिखेंगे। ध्यान रहे इस चीज का। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 100/F। तो P = 100 रहने दीजिए। क्यों सेंटीमीटर वाला यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में देखिए दिया है। 20 रख दीजिए तुरंत। अब 20 पंजे क्या 100, आंसर आ जाएगा कितना, 5। और मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ये पिछले क्लास में बताया गया है। P = कितना आ गया, 5 डायोप्टर। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर प्लस क्षमता है, क्षमता क्या है, प्लस क्षमता है, तो ये उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल। माइनस क्षमता है तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ध्यान रहे ये बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेंस जिसकी क्षमता -4 डायोप्टर है। अभी जस्ट माइनस में क्षमता, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। चलिए P की वैल्यू दे दिया कितना, -4 डायोप्टर। डायोप्टर मतलब उसका मात्रक। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, यानी F की वैल्यू क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है। क्या लिखिएगा, वही फार्मूला, P = 100/F। अच्छा, 1/F भी लिख सकते हैं, बट जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। अभी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, F की। तो F बराबर करिएगा, तो P को इधर और F को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो 100/ कितना, P। चलिए F = 100 और P की वैल्यू कितना, -4 रख दीजिए, -4। काट दीजिएगा तो कितनी बार में, 25 चौके 100, -4 किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है। अच्छा, 1/P पे भी लगा के देख लेगा। F बराबर लिखिएगा तो 1/P हो जाएगा। तो 1 P की वैल्यू कितना है, -4। भाग दीजिएगा तो आएगा 0.25, मतलब ये किस में आएगा, मीटर में। क्यों मीटर में आएगा बताइए, क्योंकि हम बताए थे ये मीटर के लिए फार्मूला। तो मीटर में, अब जैसे इस मीटर को सेंटीमीटर बदलिएगा, किससे गुणा करिएगा, 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 से जैसे ही गुणा करिएगा फिर से हो जाएगा -25 सेंटी। देख लीजिए, वही आंसर यहाँ भी, वही आंसर चाहे जैसे रख के लगा लीजिए। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा पेपर में, आपके दिमाग में ये होना चाहिए क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी से संबंधित लेंस वाले सूत्र, यानी 1/F बराबर 1/V और -1/U वाले से कैसे सवाल लगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है एक लेंस जिसकी फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब पूछ रहा है कितनी दूरी पर बनेगा, प्रकृति का मतलब वो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। ठीक है। चलिए पहले क्या कह रहा है, एक लेंस, लेंस का नाम नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे क्लू दे दिया है। +20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी F की वैल्यू +20 सेंटीमीटर। और प्लस किसकी फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की। चलिए छाप लिए, एक तो कंडीशन मिल गया। कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस है। इसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 60 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी क्या होती है, U, कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए तो फिगर ये होगा, ये उत्तल लेंस है।
और इसके सामने वस्तु यहाँ कहीं रखिए मान लीजिए, तो वस्तु की दूरी हमेशा जब इधर से इधर नापिएगा तो किसमें होगा, माइनस में। प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताइएगा, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। अब किधर बनेगा वो डिपेंड करेगा जब हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बी की। प्लस में आएगा तो उधर बनेगा, माइनस में आया तो इधर, आखिरी वाली स्थिति। तो आखिरी स्थिति तो बननी नहीं, क्यों, क्योंकि आखिरी स्थिति क्या है, जब फोकस और लेंस के बीच में रख दें तो देखिए, बट फोकस है 20 सेंटीमीटर, वस्तु रखिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि 20 का 2 गुना 2f होगा, बोलिए 40 पे, और वस्तु 40 से भी कहाँ है, इधर है, इधर रखिए, लंबी सोचिए बात। चलिए v की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा u किस में होगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि इधर ही वस्तु रखिए उल्टा साइड में। चलिए v की वैल्यू फाइंड करना है, कौन सा फार्मूला लगाया, लेंस का सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही गलती हो जाती है, प्लस लिख के लगा देंगे, गलत हो जाएगा, वो दर्पण के लिए सूत्र था। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v की, तो इसको हम एक साइड में लिखते हैं, 1/v को लिख दिए पहले। जैसे ही एक माइनस 1/u को इधर भेजिएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस 1/u। तो 1/f और प्लस 1/u, कोई दिक्कत। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, f की वैल्यू प्लस में है तो 1/20, u की वैल्यू माइनस में है तो माइनस 1/60। अब एलसीएम कितना ले लें, 60। एलसीएम कितना ले लें, 60, 20 3 60, तो यहाँ हो गया 3, 60 है कम, 60 क्या लिख दे, -1। अब क्या लिखिएगा, 1/, ये किसके बराबर चल रहा है, 1/v के बराबर है, तो 1/v बराबर 3 में से 1 जाएगा 2 बटे कितना, 60। उलट दीजिए, यो उलट जाएगा, 60 बटे कितना, 2, भाग दे दीजिए तो 30 सेंटीमीटर। देखिए किसमें है, प्लस में, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा। तो जब आप इधर से इधर की दूरी नापिएगा ना तो किसमें, प्लस में, इसीलिए 60 आ रहा है। अब याद करिए कि इधर बन रहा था तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक, हमेशा कैसा, वास्तविक, ठीक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है, प्रकृति भी बताना है। तो वास्तविक उल्टा, और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से दिमाग लगाइए तो कितना दूरी पे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर पे। अब एक बात बताइएगा, वस्तु है कहाँ, 2f और अनंत के बीच में होगी, क्यों, क्योंकि 60 सेंटीमीटर पे है और फोकस है 20, तो 2f होगा 40, तो 40 के भी कहाँ है, बाद में है ना, 40 के भी कहाँ होगा, बाद में। तो अनंत और 2f के बीच में जब वस्तु होती है तो याद रखिए कि प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनता है वस्तु से, क्यों, क्योंकि देखिए जब अनंत पे होगा तो बहुत छोटा पॉइंट के रूप में, अनंत और 2f के बीच में आएंगे थोड़ा बढ़ेगा, 2f पे आएंगे बराबर हो जाएगा, 2f और f पे आएंगे तो बड़ा हो जाएगा, और f पे आ जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और अनंत पे बनेगा। तो वास्तविक उल्टा, वस्तु से कुछ छोटा होगा, तो वो सब कहाँ से पता चलेगा, प्रतिबिंब बनना अगर आप सीखे हैं बनाना तो आप जान जाएंगे, नहीं सीखे हैं तो आप जरूर क्लास लीजिए कि किस क्लास में प्रतिबिंब बनना बताया गया है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच में प्रकाश की चाल होगी, अलग टाइप है ना अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन। पहली बात की क्या दिया है, कांच, और अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं हम लोग, यान से। किससे लिखते हैं, यान से। कांच को क्या, ग्लास मतलब कांच, यानी यहाँ पे छोटा सा क्या लिख दीजिएगा, Ng, यानी अपवर्तनांक किसका, कांच का। शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका कितना दे रखा है बताइए, 3/2। कह रहा है आपको इसी कांच में प्रकाश की क्या ज्ञात करना है, चाल, यानी किससे, भी से। और किसकी चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच यानी जी लिख दी है, ये क्वेश्चन मार्क है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, यानी n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे के माध्यम में प्रकाश की चाल। तो चूंकि यहाँ पे अपवर्तनांक किसका पता है हमें, कांच का, तो यहाँ पे अपवर्तनांक की जगह Ng लिख ले रहे हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल को तो C से इंडिकेट करते हैं, उसको कुछ करना ही नहीं है। और Vg क्यों लिखेंगे, Vg क्योंकि कांच की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेग भी किसमें होगा, कांच में। आपको ये वैल्यू पता है, ये पहले से पता होनी चाहिए। C कितना होता है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, बोलिए होता है ना। ये निर्वात में प्रकाश की क्या है, चाल है। ट्रांसफर करिए, ये ज्ञात करना और ये पता है, तो इसको इधर भेज दे रहे हो, इसको इधर, तो Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, C बटे क्या, Ng, वैल्यू पुट कर दीजिए। C की वैल्यू कितना, 3 × 10⁸ 8, और Ng की वैल्यू कितना, 3/2।
3/2 है, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो Vg इक्वल टू क्या है, 2 ऊपर जाएगा तो 3 दूनी के 6, अब उड़ते 10 पे घात 8 बटे क्या है बोलिए 3, अब 3 से क्या करिए भाग, 3 दूनी के 6, तो Vg बराबर 2 उड़ते 10 पे घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये किस में आ गया, चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ऐसे सवाल आप लगाएंगे। ये कौन सा अपवर्तनांक था, याद करिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी भी माध्यम का पर्सनली अपवर्तनांक अगर दिया होगा तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, निकालेंगे। अब सापेक्ष अपवर्तनांक से क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब सापेक्ष वाला आ गया। अच्छा देखिए, जब निरपेक्ष वाला था केवल कोई एक माध्यम दे रहा था, याद करिए पिछला क्वेश्चन कांच केवल दिया था, इसमें कांच भी दिया है, देखिए जल भी, कम से कम 2 माध्यम देगा जब सापेक्ष पूछेगा। तो किसका किसका दिया है, कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2। तो यानी अपवर्तनांक हम लोग लिखते किससे, एन से। कांच, जी फॉर ग्लास, कांच का हो गया। ये किसका अपवर्तनांक, कांच का। कितना दिया है कांच का अपवर्तनांक, 3/2। इसी तरह एन डब्ल्यू लिख लीजिए, डब्ल्यू फॉर वाटर यानी पानी का अपवर्तनांक कितना, 4/3। देख लीजिए, पहले कांच का दिया है फिर जल का, लिख लिए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच का ज्ञात करना है। कांच यानी Ng का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ग्लास का। किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो इसको कहां पे लिखिएगा, खोपड़ी पे। याद करिए, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो कांच का अपवर्तनांक अगर आप ज्ञात करेंगे किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, तो हम बताए थे कि ये वाला कहां लिखाएगा, ऊपर, ई वाला लिखाएगा कहां, नीचे। ठीक, यानी कांच का अपवर्तनांक ऊपर और जल का अपवर्तनांक नीचे। तो वैल्यू रख दीजिए, कांच का अपवर्तनांक कितना, 3/2, 3/2, अब पूरे के बटे एन डब्ल्यू यानी 4/3 रख दीजिए मान। अब ये उलट जाएगा, यानी 3/2 रहेगा और ये उल्टा होगा तो 3 क्या लिखाएगा, 4। किसके बराबर, WN/G के बराबर। यानी कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो WN/G लिखिएगा बराबर 3 3 के 9 और बटे कितना, 8। ही हो गया आपका आंसर। लेकिन अभी अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दे दे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए किसके सापेक्ष, कांच के। जस्ट इसका उल्टा देखिए। तो हम बताए थे कि जब ई दोनों आपस में उल्टा रहते हैं और इनका गुणा होता है तो ये किसके बराबर होता है, 1 के। याद करिए पिछला क्वेश्चन। तो आपको ये पता है, यहां से देखिए, और ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब लिखिएगा GN/W बराबर, तो 1 के ये जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी WN/G। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। मान रख दीजिए 1 के, इसका मान कितना है, 9/8। और जब ये उलट जाएगा ना तो क्या आंसर आ जाएगा, 8/9। जस्ट उल्टा आंसर आएगा। यानी जब कोई एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा का आंसर दिया हो या क्वेश्चन में दिया हो और दूसरे के सापेक्ष पहला का पूछ रहे, तो बस देखिए मान उलट गया, देख लीजिए। तुरंत आंसर खटाक से लगाइएगा। वहां पे चीजें समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ पे जरूर समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अभी हम लोग पिछले क्लास का क्वेश्चन देख रहे हैं। पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इसी टाइप्स का कि इसको क्या पढ़ेंगे, GN/W या WN/G को क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम अगर आपको देखिए ध्यान से तो पढ़ना बताए हैं, क्या पढ़िएगा इसको, NW मतलब पानी का अपवर्तनांक, जो खोपड़ी पे रहेगा उसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। इसको पढ़िएगा तो ये भी वही चीज है, क्योंकि वही चीज निकाल रहे हैं। लेकिन इसको पढ़िएगा तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो पढ़ने का तरीका ये है, इसी में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आपसे ये पूछा गया हो AN/W ऐसे करके, तो इसका मतलब ये है कि जल का अपवर्तनांक, W फॉर वाटर, वाटर माने जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर यानी हवा के सापेक्ष। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। अब आज के लिए क्वेश्चन बेहतरीन है, जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा कि चींटी और बिच्छू के डंक में, है ना, चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
कल से हम लोग बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।